दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ काम करने हैं, तो सबसे पहली बात आ जाती है खुद का बिज़नेस कैसे करें। दोस्तों, खुद का बिज़नेस करने के लिए आपको कई तरह के बातों को आपको ध्यान में रखना होता है, फिर आप खुद का बिज़नेस करते हैं। उसमें कई बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों के सामने इस वीडियो में शेयर करूँगा और आप लोग हमारी इस बातों को फॉलो करें और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आपका खुद का बिजनेस कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, खुद का बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो आप लोगों के समझ में आएंगी और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है। बगैर पैसे की एक आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। आप लोग समझ से ही सकते होंगे, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसका कोई कदर नहीं करता दोस्तों। बगैर पैसे के आप कुछ भी नहीं हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन एक बात आप यकीन मान लीजिए कि भगवान से कम भी नहीं होता है पैसा। पैसा बहुत कुछ है, पैसे के बगैर आप कुछ नहीं है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ, सब कुछ पैसे पे ही डिपेंड है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपका बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको यही सोचना होगा। तो खुद का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहली बात यही सोचनी होगी कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब आप अगर मान लेता हूँ कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बैठता हो, वही आपका इंटरेस्ट हो गया। अब आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कोशिश कीजिए उसी बिजनेस की लाइन में, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों, बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। हर एक बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, इंटरेस्ट आपका यही होना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उस जो आप जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात, अगर आपके आसपास मार्केट में उस चीज़ का जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ का अगर कोई है, किसी ने बिजनेस किया हुआ है, तो सबसे पहले अपने मार्केट में जाके उस बिजनेस का रिसर्च कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस बिजनेस का रिसर्च कर लीजिए जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, बगैर रिसर्च के आप अगर एकाएक चले जाएंगे तो फेल होने का 90% चांस रहता है। क्योंकि रिसर्च करने से आपको पता चलता है कि इसमें क्या लागत लगेगी, क्या मार्जिन आएगा, कितना एरिया लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपको उस बिजनेस का रिसर्च भी कर लेना है। जैसे मान लेता हूँ आपका इंटरेस्ट है, आपने रिसर्च कर लिया, तो उस रिसर्च में आपको ये भी पता करना होगा कि आपके बिजनेस में होने वाले खर्चे का कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। आपके बिजनेस में होने वाले खर्चे का कैलकुलेट ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, मान लेता हूँ, और आप बिजनेस कर रहे हैं, इधर खर्चे भी कर रहे हैं, तो उस खर्चे को आपको लिखना होगा दोस्तों। मान लेता हूँ आपने एक महीने में 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए कमा लिए और खर्चे आपके उससे ज़्यादा हो गए, तो उस बिजनेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों। तो आपको अपने खर्चे की भी लगाम लगाना होगा, जिससे आपका बिजनेस प्रोग्रेस करे दोस्तों। तो आप अपने बिजनेस का कैलकुलेट करके रखें, उसमें होने वाले खर्चे को आप हमेशा जोड़ते रहें, समझते रहें, देखते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्ट्रक्चर जब तक आप तैयार नहीं करते हैं, एक आपको पूरा एक बायो उसको बनाना होता है, अपने बिजनेस का एक पूरा एक डायरी में लिखना होता है
और उसको उस पे उतार देना होता है उस बिज़नेस को। दोस्तों यही स्ट्रक्चर है, आपको उस पे उतार देना, उस पे काम करना होगा, उसकी एक नींव खड़ी करनी होगी दोस्तों, तब आप जाके उस बिज़नेस में सफलता पा सकते हैं दोस्तों। आप बात कर लेते हैं, हम आपने रिसर्च किया, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, रिसर्च किया, उसका स्ट्रक्चर भी कर लिया। अब अपने बिज़नेस का दोस्तों जो नाम होता है, नाम बहुत यूनिक होना चाहिए। उस बिज़नेस का नाम रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत यूनिक लगना चाहिए। उस बिज़नेस का नाम बहुत ज़्यादा आपको हाइलाइट करना होगा दोस्तों, और बहुत यूनिक नाम रखना होगा। उस बिज़नेस का नाम रखने से क्या होता है, उसी नाम से आप जाने जाते हैं। जिस नाम से आपका बिज़नेस है, उसी नाम से आप जाने जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, उसी नाम को आपको रजिस्ट्रेशन या परमिट करवाना होगा दोस्तों। आपको रजिस्टर्ड परमिट बनवाना ही पड़ेगा दोस्तों, जिससे आपका बिज़नेस आगे चल के किसी उलझन में ना पड़े और आप तरक्की के रास्ते पे आगे की तरफ चलते जाएँ दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों, बिजनेस का लोकेशन जो है आप सेट करके रखें। आपके बिजनेस का लोकेशन सही जगह पे होना चाहिए दोस्तों, जिससे आने जाने का बहुत सही व्यवस्था हो और आने जाने में एकदम कस्टमर्स आते जाते रहें। उस बिजनेस का लोकेशन बहुत सही जगह पे होना चाहिए दोस्तों। लोकेशन आपको सेट करना होगा अपने बिजनेस के लिए, और अपने लोकेशन को हाईलाइट करना होगा दोस्तों। लोकेशन से आपकी दुकान ज़्यादा छलांग लगाती है ऊंचाई की तरफ दोस्तों। अब बिजनेस आपने कर लिया, उसके बाद आपको अकाउंटिंग सिस्टम को आपको सेट करना होगा दोस्तों। जैसे कोई मान लेता हूँ आपका बिजनेस चल रहा है और आप अकाउंटिंग सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अकाउंटिंग मैनेज करना होगा दोस्तों आपको। हर एक चीज़ का आप अकाउंटर एक रख सकते हैं। अगर मान लेता हूँ आप खुद कर सकते हैं तो बात अलग है, अगर खुद नहीं कर सकते तो एक अकाउंटेंट रख सकते हैं, जो आपके बिजनेस के हर एक अकाउंट को सेव करके रखेगा और उसको मैनेज करेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपने बिजनेस को अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर खुद कर लेंगे तो आपकी इच्छाएं दोस्तों वहीं पर अटक सकती हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए एक टीम तैयार करें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आप अपने बिजनेस के लिए एक टीम तैयार करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अकेले मान लेता हूँ आप कर लेंगे, लेकिन कहीं आने जाने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, तब जाके आप वहाँ पर टिक सकते हैं। लेकिन अकेले कोई काम नहीं। जो बड़े आदमी होते दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जितने बड़े आदमी हैं अपना नहीं करते दोस्तों। एक आपको बिजनेस टीम बनानी ही पड़ेगी, और उससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। आप अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, आपको बिजनेस टीम तैयार करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा, एडवर्टाइज करना होगा, ब्रेक, टीवी में ऐड, पेपर में ऐड लगवाने होंगे, जिससे आपका बिजनेस आपके कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता रहे। तो प्रमोट करने से ये होता है कि आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है दोस्तों। उसमें आप देखो, छोटी छोटी गलती आप करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। आपको हर एक गलती को, छोटी से छोटी गलती को पकड़ना होगा दोस्तों, और इस चीज़ को आपको प्रमोट करना होगा। अपने वीडियो को, अपने बिजनेस को प्रमोट ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवर्टाइज करना होगा। और आखिरी बात दोस्तों, आप लोगों को खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, मैंने इस पे रिसर्च किया है, मेरा दुकान का लोकेशन कहाँ है, मैंने सब कुछ कर लिया। आपको खुद पर भी भरोसा करना होगा दोस्तों, जो क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस हो, बगैर खुद के भरोसे पर कोई बिजनेस नहीं चलता है। आपको खुद पर हिम्मत रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो और दोस्तों आपको उस बिजनेस में ऐसा करना होगा कि आपको ऊबना नहीं है दोस्तों। बिजनेस में जो ऊब जाते हैं वही तो अच्छा नहीं रहता है, वही बिजनेस डाउन हो जाता है। आपको अपने फैशन के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से ही काम करना होगा। पैशन के साथ साथ आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। नमस्कार।